हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 39। एतान्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यस्य चेता न हि उपापद्यते। इसका अर्थ, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। इसका तात्पर्य, कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति के कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य भक्तों। अब इस श्लोक में अर्जुन जो अनेक बार भगवत गीता में शरण ले चुके हैं भगवान के, यहाँ पे भी भगवान को प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आपके अतिरिक्त कोई भी इसका समाधान पूर्णतया नहीं कर सकता। ये जो संदेह है जो मेरे हृदय में उठा है, ये केवल और केवल आप ही नष्ट कर सकते हो। हे कृष्ण, आप ही इसका समाधान दीजिए। तो यहाँ पे पूर्ण नाम से पुकार रहे हैं हे कृष्ण करके, जो कि कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षित, सबको आकर्षण करने वाला। मगर यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लास्ट लाइन में बताते हैं कि उनको तो कोई जानता नहीं, मगर वो सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए कृष्ण और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकता है कौन क्या है। इसीलिए अर्जुन सही इसके पास गए हैं, व्यक्ति के पास गए हैं और उनको पता है कि समाधान यहीं से मिलेगा। कृष्ण जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं, मतलब कि तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जो बता रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है जो वेदों का सार है। इतने जो वेद है, 4 वेद हैं, इतना सारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद, 18 पुराणे, उनकी कमेंट्रीज, टीकाएं, फिर उसमें से गाथाएं, महाभारत, रामायण, जो हम जीवात्माओं को सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए दर्शन किया गया है, तो भी हम बद्ध जीव समझ नहीं पा रहे हैं कि इन सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो पूरे शास्त्र को घोट कर जो घोल बना जाता है वो है महाभारत। महाभारत में भी जो घोल है सबसे बड़ा, वो है कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो ये जो गीता उपनिषद है, भागवतम का जो अंग है भगवत गीता, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके सुनने, पढ़ने और लिखने मात्र से ही, देखने मात्र से भी, या बोलिए छूने मात्र से भी इंसान पवित्र हो जाता है, उसका कल्याण का मार्ग खुल जाता है। इसीलिए यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में ही ये कहते हैं कि कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। तो इसका निचोड़ जो है पूरे शास्त्र का, वो है भगवत गीता। भगवत गीता में ही भगवान ने हर सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि ये सभी शास्त्र इतने सारे हैं, इतना कुछ है भरा हुआ,
इसमें काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग भी है, काफ़ी कुछ रिलैक्सिंग भी है, काफ़ी कुछ समझने जैसे भी है, मगर वो सब शोध करते रहने में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद कम से कम पूरा जन्म निकल जाएगा और वापस जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए व्यर्थ में समय ना बर्बाद करते हुए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाके इसका विचार परामर्श करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि कहाँ से हमें सटीक जवाब मिल सकता है कि मेरा जीने का उद्देश्य क्या है और मेरे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और मैं कहाँ जाऊँगा इसके बाद। यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा अर्जुन एक ही अक्षर से हमको बताते हैं संदेह जो है हृदय में उठा है, इसको नष्ट केवल और केवल मात्र भगवान कृष्ण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। जैसे कि महाभारत की कथा में ही हम देखते हैं, जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। कृष्ण कहते हैं लड़ो लड़ो, मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने पे लड़ो। अर्जुन तो भी कहते हैं नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। तब भगवान निश्चय कर लेते हैं, विराट रूप दिखा देते हैं, जो इस अध्याय में 11वें अध्याय में आता है भगवद गीता में। तब अर्जुन थर थर कांपते हैं और भगवान से पूछते हैं, मैं तो आपको मित्र मान रहा था, मैं तो आपको अपना भाई मान रहा था, आप कौन हो? कृपया अपना परिचय दीजिए, मुझे डर लग रहा है आपका ये रूप देखकर। सिर्फ 2 हाथ कृष्ण के हैं, बाकी जो अवतार हैं विष्णु के 4 हाथ वाले। विराट रूप में तो अनेक हाथ, अनेक सर, अनेक पैर, कहाँ देखे वहाँ पूरे ब्रह्मांड में विस्तार, कहाँ अंत है कहाँ शुरुआत है, कुछ नहीं समझ रहा था। सब भगवान के मुख में घुस रहे थे और उनके दांतों में फंस कर क्रश होके निकल रहे थे, यानी मर रहे थे। तो भगवान अर्जुन को दिखा रहे थे, देखो सबको मैंने पहले ही मार दिया है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस पाप का, इस पापियों का नष्ट करना है। मेरे लिए, मेरे निर्देशन पे तुम्हें लड़ना है, बाकी सब काम मैंने कर दिया है। पूरी कथा उन्होंने दिखा दी अर्जुन को। तब जाके अर्जुन ने मान ली और उन्होंने अंत में क्या कहा, क्या सरेंडर किया कृष्ण को? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम। आप ही सबसे पवित्रों में पवित्र हो और आप ही परम ब्रह्म हो और आप ही परम धाम हो। हे कृष्ण, मैं आपको समझ गया हूँ, मैं आपको जान गया हूँ। कृपया मैं अब आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए सक्षम हूँ। यही है भगवत गीता पढ़ने का सार। जीव अंत में समझ जाता है कि वो कौन है, भगवान कौन है और उसका संबंध क्या है। यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद वही बताते हैं कि हम सब व्यष्टि जीवात्माएं हैं, कोई हानि होने वाली नहीं है, कोई ब्रह्म में लीन नहीं होने वाला है, ना कोई फंसने वाला है भौतिक में। जब वो कृष्ण के शरण में आता है तो पहले भी व्यष्टि रूप में था, तभी भी व्यष्टि रूप में रहेगा और बाद में भी व्यष्टि रूप में रहेगा। माने वो बाद में कृष्ण भक्ति में आने के बाद, कृष्ण भावनामृत होने के बाद वो भगवान के साथ, उनके स्वयं स्वरूप के साथ उनके लीलाओं का भाग बनेगा, नित्य लीलाओं का भाग बनेगा। जैसे कि एक माता जी, एक पाश्चात्य देश की माता जी जो कृष्ण भावनामृत में आई थी, वो बता रही थी कि वो भक्ति में कैसे आई। तो बता रही थी उनके एक चेस के टीचर थे जिन्होंने उनको कहा कि अगर तुमने चेस के खेल में जीत गई तो मैं तुमको एक बहुत ही रहस्यमय किताब गिफ्ट करूँगा। तो वो बहुत बेचैन थी वो किताब लेने के लिए, क्योंकि उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा था। तो वो उनके पीछे पड़ गई उनके टीचर के कि आप मुझे वो किताब दीजिए, मुझे वो किताब पढ़नी है। तो उनके गुरु ने कहा कि पहले तुम सक्षम बनो उसके लिए, पहले तुम पवित्र बनो, पहले तुम अपना सोच पवित्र बनाओ, तब मैं जाके तुमको वो किताब दूंगा। तो उन्होंने उनको साबित किया कि वो उस किताब पढ़ने के लिए लायक हैं। फिर जाके उन्होंने उनके हाथ में बहुत पुरानी सी एक बहुत ही पुरानी ग्रंथ हाथ में रख दी, जिसके कवर पेज पे लिखा हुआ था श्रीमद्
भगवद गीता। तो उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि इसे पढ़ना कैसे है। अब हिंदू लोग तो जानते हैं, भारतीय लोग तो जानते हैं उसको पढ़ना, फिर भी पढ़ नहीं रहे हैं, मगर पाश्चात्य लोग सामने से पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। तो जब उन्होंने उनको कहा कि तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत पूछो, बस पढ़ते जाओ, तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था। तो बोली शुरुआत के दिनों में मेरे समझ में नहीं आता, मुझे लगा कि ये किताब क्यों दिया है, ये रहस्यमय कैसे हो सकता है, ये मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है। मगर जैसे वक्त बीतते गया उन्होंने पूरी 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर दी, 16 अध्याय कंप्लीट कर लिया। और एक दिन उन्होंने जाके उनको टीचर को कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट स्टार्टिंग पेज में भगवद गीता का, अगर किसी ने किताब देखा है श्रीला प्रभुपाद का लिखा हुआ, श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, तो उनके पेज पर श्रीला प्रभुपाद का फ़ोटो है बीच में। तो उन्होंने कहा ये इसके रचयिता हैं, लिखिता है, और ये बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और ये किस लिए है। तो आप इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपको आपकी ज़रूर मदद करेंगे, मगर रो के उनके सामने गिड़गिड़ा के इसे समझने के लिए प्रार्थना करना। तो माताजी ने कहा कि मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उन्होंने मुझे कहा। मैं रोई और उनके सामने उनके फ़ोटो के समक्ष गिड़गिड़ाई। मैंने कहा मेरे गुरु ने कहा है कि आप इस किताब को समझने में मेरी मदद कर सकते हो। प्रभुपाद कृपया आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, भगवद गीता में क्या बताया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से मेरी हित कर सकती है, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा शुरुआत में तो उनको रोना नहीं आ रहा था, उन्होंने बड़ा प्रयास किया मगर रोना नहीं आ रहा था, पर फिर भी कैसे ना कैसे करके वो बहुत करुणामयी इससे प्रार्थना की। तब जाके फिर उन्होंने वो किताब खोला और जब पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके समझ में आने लगा। अब वो कह रही थी कि अब 16वें अध्याय से वो वापस पहले अध्याय पे चली गई और वापस पहले से पढ़ना शुरू किया, और तब उनको आकलन लगाते लगाते समझ में सब आने लगा, अच्छा ये ऐसा है, ओह अच्छा वो वैसा है। इस तरह से उनको भगवद गीता समझ में आने लगी जब उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को प्रार्थना किया। इसीलिए बिना समझे सोचे हमको ज़्यादा अपनी भौतिक बुद्धि नहीं लगानी है, हमें इन आचार्य से मदद मांगनी है, उन्हें प्रार्थना करना है कि हम इन श्रेष्ठ ग्रंथों को समझ सके और ये किस तरह से हमारा हित कर सकती है ये हमें समझ में आ जाए, ना कि बिना सुने समझे इसको छोड़ के भाग जाए। हमें पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए, तब जाके हमको ये समझेगा ये ज्ञान। हमें जप करने की चेष्टा करनी चाहिए, तब जाके हमें हमारी बुद्धि खुलेगी, हमें पता चलेगा भगवान कृष्ण कौन है, हम कौन हैं। नहीं करने पे कैसे पता चलेगा, यहीं पे सड़ते रहेंगे इस भौतिक जगत में, कभी घर नहीं जा पाएंगे। अगर घर जाना है इसी जन्म में तो हमें ये करना ही करना है, बिल्कुल चूकना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।